सभी पदों में उपस्थित होते हैं उसको सार्वभौम गुणनखंड कहते हैं। इसमें पहला दे रखा है 12x और 36। 12x और 36, 12 और 36 दोनों के अंदर किसका पूरा पूरा भाग जाता है? बड़ी से बड़ी संख्या यानी जिसको मस्त कहते हैं। 12 और 36 के अंदर पूरा पूरा 12 का पाड़ा बोलते हैं। तो 12 एका 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36 और 36 एका 36। तो इसको लिखेंगे 12x और 12 गुणा 3 दोनों का सार्वभौम गुणनखंड आया 12। इसके बाद में दे रखा है दूसरा सवाल 2y और 22xy दोनों के अंदर 2 का भाग जाता है संख्या में, 2y में और 22xy में, और चर राशि दोनों के अंदर y और y है। तो इसका सार्वभौम हो जाएगा 2y। तीसरा सवाल 14p q और 28p स्क्वायर q स्क्वायर। सार्वभौम गुणनखंड का अर्थ होता है मस ज्ञात करना। मस का अर्थ होता है कि दोनों के अंदर है वो पद उभयनिष्ठ होने चाहिए और घाते हैं वो कॉमन होने चाहिए। तो इसके अंदर है वो 14 और इसके अंदर 14 दूना 28, 14 गुणा 2, 14 पी क्यू और 14 गुणा 2 पी पी क्यू और क्यू। तो 14 पी क्यू दोनों में, इधर भी 14 पी क्यू भाग जाता है पूरा पूरा, इसमें भी 14 पी और क्यू का पूरा पूरा भाग जाता है। इसलिए सार्वभौम गुणनखंड हुआ इसका सार्वभौम गुणनखंड बराबर में है 14p q। इसके बाद में आता है सवाल नंबर 5 नंबर है वो चौथा। चौथे में लिखा हुआ 2x, दूसरा पद है 2x स्क्वायर और तीसरा पद है 4। तो इसके अंदर है वो तीनों के अंदर एक पद, दो पद और तीन पद, तीनों में चर राशि x स्क्वायर और इसके अंदर कोई भी चर राशि नहीं है। तीनों में चर राशि समान होनी चाहिए, उसी को सार्वभौम गुणनखंड कहते हैं। तो चर राशि तो कोई है नहीं। और 2, 3 और 4 इस किसी का भी पाड़ा बोलने पर 2, 3 और 4 उसमें नहीं आता है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, 4 गुणा 1। अब इसमें देखते हैं कि सार्वभौम गुणनखंड क्या आ रहा है। सब के अंदर गुणा 1 आ रहा है, अतः सार्वभौम गुणनखंड 1 है। सार्वभौम गुणनखंड 1 है। आगे चलते हैं 5वां सवाल। 5 में लिखा हुआ है 6 ABC, दूसरा पद है 24 a स्क्वायर a b स्क्वायर और 12 a स्क्वायर b। सबसे पहले इसके अंदर संख्या में देखते हैं 6, 24 और 12 बड़ी से बड़ी संख्या जिसका तीनों में पूरा पूरा भाग जाता है। 6 का भाग जाता है, 6 में जाता है, 24 में जाता है और 12 में, तो वह संख्या 6 है। 6 गुणा 1, 6 गुणा 4, 6 चौक 24 और 6 गुणा 2। तो इसके अंदर 6 कॉमन, इसमें 6 और 6 तीनों में 6 है वो सार्वभौम गुणनखंड संख्या में। और इसके अंदर देखते हैं चर में a b a b a b। तो इसका सार्वभौम गुणनखंड हो गया 6a b। छठा क्वेश्चन। छठे में लिखा हुआ है 16 x क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर 32 x। सबसे पहले संख्या दे लेते हैं 16, 4 और 32 बड़ी से बड़ी संख्या जिनका दी गई सभी संख्या में पूरा पूरा भाग जाता है उसको मस कहते हैं और मस ही यहाँ पर सार्वभौम गुणनखंड कहलाता है। तो 16 को लिखेंगे 4 गुणा 4 और 4 को लिखेंगे माइनस 1 गुणा 4 और 32 को लिखेंगे 8 गुणा 4। तो इसमें देखते हैं कि सभी के अंदर है वो 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अचर राशि का है वो सार्वभौम गुणनखंड हुआ 4 और चर का है x की घात 3, x की घात 2 और x की घात 1। तो चर का हो जाएगा x की घात 1। अतः सार्वभौम गुणनखंड
सारवे गुणनखंड बराबर में हो जाएगा 4x, इसका उत्तर आएगा 4x। सातवां के अंदर लिखा हुआ है 10pq 20qr 30rp। तो इसमें लिखा हुआ है, तीनों के अंदर देखते हैं। पहले संख्या में देखो 10, 20 और 30, किसका टेबल पहाड़ा बोलने पर है वो 10, 20 और 30। बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा बोलेंगे तो 10 का पहाड़ा बोलेंगे 10, 20 और 30। 10 का पहाड़ा एक बार, 10 का पहाड़ा दो बार और 10 का पहाड़ा तीन बार। यहाँ पर जो तीनों के अंदर जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो इसका सारा गुणनखंड कहलाता है। और चर राशि में तीनों में जो कॉमन है पी क्यू, क्यू आर, आर पी, इसके अंदर कोई भी तीनों के अंदर है वो उपस्थित नहीं है, इसलिए चर राशि के अंदर है वो कोई कॉमन नहीं है। और अचर राशि के अंदर है वो 10 है, अतः सार्वय गुणनखंड इसका पद का हो जाएगा। सार्वय गुणनखंड है वो, सार्वय गुणनखंड 10 इसका उत्तर है। 8वां सवाल, 8 में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर y की घात 3 10 x क्यूब y स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर z। सबसे पहले संख्या को चेक करेंगे। 3, 10 और 6 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसका पहाड़ा बोलने पर एक के सिवाय 3, 10 और 6 उसमें आए, तो इनका एक हो जाएगा। अब चर राशि में एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तीनों में एक्स वाई है। अब इसकी छोटी से छोटी घात लेंगे, तीनों में उपस्थित होनी चाहिए और छोटी से छोटी घात हो। एक्स की घात 2, एक्स की घात इसके अंदर 3 है तो 2 भी आ जाएगी और एक्स की घात 2, अतः इसका हो जाएगा एक्स की घात 2 और वाई की घात, तीनों का अंदर से कर लेते हैं। छोटी से छोटी घात है वो 2 है, तीनों में है, तो वाई की घात 2। तो सारा गुणनखंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इनके गुणनखंड है वो ज्ञात करने हैं। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सबसे पहला लिखा हुआ है 7x और माइनस के 42। इसमें सार्वय गुणनखंड विधि के द्वारा है वो गुणनखंड ज्ञात करेंगे कि दोनों में सार्वय गुणनखंड क्या है, इसके अंदर और इसके अंदर। तो एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x माइनस 7 गुणा 6। सार्वय गुणनखंड दोनों में भी आपको बताया था कि जिस दोनों पदों को अंदर उपस्थित हो उसको सार्वय गुणनखंड कहते हैं। तो यहाँ 7 और यहाँ पर भी 7, तो 7 सार्वय गुणनखंड है। पीछे क्या रह गया, 7x में 7 का भाग देते हैं, 7x के अंदर 7 का भाग देते हैं, तो पीछे बचता है x माइनस 7 गुणा 6 के अंदर 7 का भाग देते हैं, तो पीछे बचता है माइनस का 6। तो इसका गुणनखंड हो गया 7x माइनस का 6। दूसरा सवाल, दूसरे में लिखा हुआ है 6p माइनस के 12p। 6p और माइनस के 12p दोनों के अंदर है वो 6p और 12p के अंदर लिखा हुआ है, सॉरी 6p और 12q है। 6p और 12q तो चर राशि के अंदर है वो कुछ भी नहीं है, अचर राशि में है 12 और 6। तो 6p माइनस 6 गुणा 2q दोनों के अंदर है वो कॉमन आ रहा है, उपस्थित है वो 6 और 6 है, तो कॉमन आएगा सार्वय निष्ठ गुणनखंड आएगा 6। पीछे बच गया इधर p और इधर बच गया 2q, तो इसका गुणनखंड हो गया 6 कोष्टक p माइनस 2q। तीसरा सवाल, तीसरे में लिखा हुआ है 7a स्क्वायर प्लस में शब्द a। पहले इसको लिख लेते हैं 7a स्क्वायर प्लस 7 गुणा 2a। एक पद ये है, एक पद ये है, दोनों में कॉमन सार्वय गुणनखंड क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और इधर भी a है, इधर भी है, a भी आ रहा है, तो 7a। यहाँ a की घात 2 है, यानी a गुणा a है, तो एक पीछे बच गया। इसको ऐसे लिखेंगे, रफ में कर देता हूँ 7a और a, और इसके अंदर देते हैं भाग 7a का 7a से 7a भाग चला गया, पीछे बच गया a, और प्लस में
जो दूसरा पद है इसके अंदर भी जो कॉमन लिया इसका भाग देते हैं 7 गुणा 2 1 के अंदर भाग दिया 7 a का तो 7 से 7 और a से a बच गए पीछे प्लस के 2 बच गई तो 7a कोष्टक a प्लस 2 इसका गुणनखंड है वो हो गया। चौथा क्वेश्चन दे रखा है माइनस के 16z प्लस के 20z क्यूब दोनों के अंदर है बड़ी से बड़ी संख्या का भाग तो दोनों के अंदर चला जाए 16 में जाए और 20 में जाए या मैं ऐसे लिख देता हूं माइनस के 5 गुणा 4z प्लस के ये 4 गुणा 4z और 20 को लिखेंगे 5 गुणा 4z z z इसके अंदर कॉमन और इस पद के अंदर कॉमन ये दो पद है इसको एक पद बोलेंगे इसको दूसरा पद बोलेंगे दोनों के अंदर है देख लो एक 4 और इधर भी 4 आया है इधर भी z आ रहा है एक इधर भी z आ रहा है तो 4z कॉमन आ गया पीछे बच गया यानी ऐसे करेंगे 4z गुणा 4z के अंदर जो कॉमन आता है उसका भाग देना है तो पीछे बचेगा इसको यहाँ पर लिखेंगे तो माइनस के 4 आ गए इधर और प्लस के पीछे बच गए 5z स्क्वायर 5z स्क्वायर कैसे बचा 5 गुणा 4z z z के अंदर भाग देना जो कॉमन है तो उसका भाग देना है 4z का तो 4 से 4 कैंसल एक z से एक z 5 और गुणा में घातें जुड़ती है घात 1 और घात 1 घात 2 तो 5z की घात 2 यानी 5z स्क्वायर। पांचवा क्वेश्चन है इसके अंदर ये सभी रफ कार्य है। पांचवा क्वेश्चन दे रखा है 20 l स्क्वायर m प्लस 30 ALM तो इसमें देखते हैं 20 में बड़ी से बड़ी संख्या और 30 में बड़ी से बड़ी संख्या जिसका पहाड़ा बोलते हैं 20 और 30 दोनों आते हैं बड़ी से बड़ी संख्या है 10 है 10 गुणा 2 और 10 गुणा 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है तो इसके अंदर आ गए 10 दोनों में संख्या देखेंगे l इधर भी है l इधर भी है m इधर भी है m इधर भी छोटी घात लेनी है मशक में छोटी घात लेते हैं तो 10 है l और m यहाँ पीछे बच गया 20 को लिखेंगे 10 गुणा 2 l स्क्वायर m बटा 10 भाग देते हैं 10 में 10 और l और m में m से m कैंसल l 2 थे a कैंसल हुआ तो एक l यहाँ बच गया 2l प्लस में 3a इसमें भी 3 गुणा 10 ALM बटा 10 और यहाँ लिखेंगे L और M LM से LM कैंसिल हो जाएगा पीछे A बच जाएगा तो 3A इसका ये गुणनखंड है। छठे में लिखा हुआ है 5 x स्क्वायर y माइनस 15 xy स्क्वायर। सबसे पहले संख्या में देख लेते हैं संख्या का टुकड़ा कर लेते हैं गुणनखंड कर लेते हैं तो संख्या के अंदर है एक तो 5 दे रखा है एक 5 गुणा 3 15 को ऐसे लिखेंगे तो दोनों के अंदर जो कॉमन आ रहा है 5 आ रहा है और इसके अंदर x स्क्वायर y और x y स्क्वायर इसमें भी x है इसमें भी x इसमें भी y है इसमें भी y छोटी घातें लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा इसको ऐसे लिखेंगे 5x और y और यहाँ बच गया 1x माइनस के ये 3 5 कॉमन आ गया 3y ये रफ कार्य है तो 5xy कोष्टक x माइनस 3y। इसके बाद में आपके है 7वां सवाल 7वां में लिखा हुआ है 10a स्क्वायर माइनस 15b स्क्वायर प्लस के 20c स्क्वायर। सबसे पहले संख्या में देख लेते हैं 10 15 और 20 किसकी टेबल में 10 15 और 20 आते हैं यानी 5 की टेबल में आते हैं 2 बार बोलते हैं 5 की टेबल 2 बार 5 2 10 5 का पहाड़ा 3 बार 5 3 15 और 5 का पहाड़ा 4 बार 5 चौक 20। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 2 गुणा 5 3 गुणा 5 और 4 गुणा 5। अब यहाँ आप उभय निष्ठ देख सकते हो कि तीनों में आ रहे हैं 5 5 तो यहाँ लिखेंगे 5 और चर राशि के अंदर कोई भी संख्या एक दूसरे के अंदर है वो सेम नहीं है तो इसको सीधा छोड़ देंगे और यहाँ लिखेंगे 2a स्क्वायर ये 2 बार माइनस के इसमें लिखेंगे ये 3 5 को नहीं लिखना इसके अंदर 5 का भाग देना 5 में 5 चला जाता पीछे बचता 3b स्क्वायर और इसके अंदर भी 5 का भाग देते हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाता है प्लस के 4c स्क्वायर इसका ये उत्तर हो गया।
तो 5 कोष्टक ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर इसका उत्तर है। 8 में देखेंगे माइनस के 4 ए स्क्वायर प्लस 4 ए बी माइनस 4 सी ए। तो इसमें देखेंगे कि 4 4 और 4 चर राशि में ए स्क्वायर ए और ए तीनों में है, 4 तीनों में है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 4 ए लिख दिया। पीछे बच गया माइनस का ए प्लस का बी और माइनस का सी, इसका ये आंसर हो गया। उभयनिष्ठ कॉमन लेकर के सारोनिष्ठ लेकर के इसको सरल करना है। इसके बाद में एक सवाल नमा और है, 3 के अंदर है एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस में एक्स वाई जेड स्क्वायर। इसके अंदर क्या करते हैं, तीनों के अंदर है वो उभयनिष्ठ एक्स वाई जेड तीनों में है, और जब इस प्रकार से तीनों में उभयनिष्ठ हो जाते हैं तो उसकी छोटी से छोटी घात लेते हैं। तो तीनों में छोटी छोटी घात, एक्स छोटी घात वाई छोटी घात और जेड की घात भी एक एक है, तो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। पीछे बच गए यहाँ एक्स 2 थे 1 प्लस वाई 2 थे 1 प्लस जेड 2 थे 1, तो जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसका आंसर हो गया। 10वां सवाल इसके अंदर लास्ट में है, अंतिम सवाल है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। सबसे पहले देखेंगे तीनों के अंदर 3 पद बोलेंगे, एक पद ये और एक पद ये, तीनों के अंदर कौन से कॉमन है, एक्स वाई और एक्स वाई। तो तीनों में जो कॉमन होता है उसको बोलते हैं सारोनिष्ठ। सारोनिष्ठ को पहले लिखेंगे, यहाँ जो पीछे क्या बच गया ए और एक्स, यहाँ 2 थे, एक इधर चला गया यहाँ बी और यहाँ वाई 2 थे, एक आ गया, यहाँ सी और यहाँ जेड आ गया। ये इसका आपके दूसरे का उत्तर हो गया। इस प्रकार से दूसरा सवाल पूर्ण हुआ है। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 3, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड है वो ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। इसके अंदर है वो 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका ये है, इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों पदों में कॉमन ले लेंगे। तो इस पद में कॉमन आएगा आपके x कॉमन आएगा, यहाँ x प्लस में y बचेगा, प्लस में दोनों में 8 कॉमन आएगा, x प्लस y बचेगा। अब इस 2 पद इधर है, एक पद ये है और एक पद ये, इन पदों में ये पूरा कोष्ठक कॉमन आ रहा है। x प्लस में y कॉमन ले लिया, यहाँ पीछे x बच जाएगा और प्लस के यहाँ 8 बच जाएगा। तो इसका गुणनखंड ये हो गया x प्लस वाई गुणा x प्लस में 8। ये उत्तर इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हैं। सवाल नंबर दूसरा है 15xy माइनस के 6x माइनस के 5y और माइनस के 2। इस सवाल को हल करने के लिए 4 पद है, 2 पद इधर है, 2 पद इधर है, दोनों में 2-2 पद दे रखे हैं। तो दोनों में 2-2 पद दे रखे हैं, तो इसको इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ये सॉरी प्लस है बीच में, इसके अंदर दोनों में कॉमन लेंगे। तो यहाँ है 15 है, तो तीनों 15 3 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे, तो और इसके अंदर भी 3 का पहाड़ा 2 बार, दोनों में 3 कॉमन आ रहा है। और इधर x है, इधर भी x है, तो इधर x कॉमन आ रहा है। 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने में 5 3 15 है, और पीछे x इधर कॉमन आ गया y। माइनस के 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 2 6। अब इस दोनों पदों में भी कॉमन लेना है। इसके अंदर भी कॉमन संख्या में कोई कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एक इधर भी है, एक इधर भी है। 5 1 का 5, 2 1 का 2, तो एक कॉमन आया, 5y माइनस के 2। अब एक बार दोबारा देखते हैं, एक पद इधर है, एक पद भी इधर है। इस पदों में ये पूरा कोष्टक जब सेम आ जाता है, इसका मतलब बड़ा उत्तर सही चल रहा है। और जो सेम कोष्टक है उसको कॉमन लेते हैं। इधर ये भी कॉमन आ गया, ये भी कॉमन आ गया, पीछे बच गया 3x
प्लस के सॉरी एक ये, तो ये इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल दे रखा है इसके अंदर, दो सवाल और है तीसरे के अलावा। ax प्लस bx माइनस ay माइनस by, चार पद है, दो पदों के अंदर है वो कॉमन लेते हैं, उभयनिष्ठ पद को छांट करके इसको गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो दोनों के अंदर x कॉमन आ रहा है, पीछे बच गया a प्लस में b, दोनों में y आ रहा है, माइनस भी कॉमन ले रहा हूं मैं, माइनस का y, तो ये कैसे हो जाएगा माइनस ए वाई बटा माइनस वाई का भाग देना, तो माइनस में माइनस का भाग देते हैं, माइनस भाग माइनस प्लस हो जाता है, वाई में वाई का भाग देते पीछे बता ए। इसी प्रकार से माइनस बी वाई के अंदर जो कॉमन लिया उसका भाग दिया जाता है माइनस वाई का, तो माइनस में माइनस का भाग प्लस वाई में वाई का भाग एक बार प्लस का एक बी। अब दोबारा ये पूरा कोष्ठक कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस में बी, पीछे बच जाएगा इधर एक्स और इधर बच जाएगा माइनस का वाई, ये इसका आंसर है। सवाल नंबर चौथे में लिखा हुआ है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। तो अब इसके अंदर अपन करते हैं दोनों में का देखते हैं इसके अंदर। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, इस पद को इस पद के पास में लिखना पड़ेगा। 15 पी क्यू प्लस के अंदर है वो 9 क्यू प्लस 25 पी और प्लस की 15, इधर इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। इसमें कॉमन लेना है 9 है और इसमें भी कॉमन लेना है, ये पी है, दोनों के अंदर है वो 5 नहीं 3 कॉमन आ रहा है, 3 क्यू कॉमन आ रहा है, 3 क्यू और इधर है वो पहाड़ा 5 बार जाएगा, 5 पी प्लस में 3 और प्लस में इधर 5 कॉमन आएगा, 5 पी प्लस के अंदर 3। अब ये कोष्ठक सेम आ गए, इसका मतलब अपना उत्तर सही चल रहा है। अब इस पूरे कोष्ठक को कॉमन लेंगे, 5 पी प्लस में 3 कॉमन ले लिया, पीछे बच गया 3 क्यू और इधर बच गया 5, ये इसका आंसर हो गया। सवाल नंबर 5वां है, 5वें के अंदर है z माइनस 7 प्लस 7 एक्स वाई माइनस का एक्स वाई जेड, इस प्रकार का दे रखा है इसके अंदर। तो इसको है वो चेंज करके भी लिख सकते हैं और साथ में भी इसको लिख सकते हैं, पास में लिखो तो भी इस प्रकार से, इसको पास में लिख दो, जेड को इसके पास में लिख दो तो भी आ जाएगा। ऐसे लिख देता हूँ, माइनस का 7 प्लस में 7x माइनस में एक्स वाई जेड और प्लस के जेड। तो इसके अंदर एक बार देख लेते हैं, कभी कभी उल्टा भी हो जाता है। तो इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है देख लो एक बार, ये इसके अंदर आ रहा है आपके 7 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 1 और इसके अंदर आ रहा है प्लस के एक्स वाई, और इसके अंदर है वो माइनस का प्लस का जेड कर लेते हैं, प्लस का जेड कॉमन आ रहा है, माइनस का जेड कर दो तो ये चेंज हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा एक्स वाई और ये माइनस का है वो 1 हो जाएगा। तो क्या रहेगा पीछे, इसको ऐसे लिखते हैं 7 माइनस का जेड और ये रह गया आपके माइनस का 1 प्लस का एक्स वाई। इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं इस चीज को, 7 माइनस जेड और एक्स वाई माइनस का 1, इस प्रकार से ये गुणनखंड है वो पूरा होता है। प्रश्नावली 7.1 RBSE अजमेर के द्वारा नियुक्त पाठ्यक्रम NCERT का